अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फ़िज़िक्स का बरक़े सुकूनियात यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इस चैप्टर का थर्ड पार्ट जो तीसरा वीडियो है हम वो देखने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन, उसी तरीक़े से एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जो दो एप्लीकेशंस आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि यकसा बरखीदा कुरवी खौल या खोखले कुर्रे की सबक जो बरखी मैदान की शिद्दत के लिए फ़िक्रा अख्ज़ करना था, और उसी तरीक़े से जो हमारा बरखीदा ईसाली इस्तिवाना था उसके सबब बरखी मैदान की शिद्दत के लिए फ़िक्रा अख्ज़ करना था। ये पार्ट हम देख चुके हैं। आज के वीडियो में जो देखना है हमें वो है 1 जूल और 1 इलेक्ट्रॉन की तारीफ़। 1 जूल किसे कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, और बरक़े सुकूनी ख़वाई तवानाई की मुख्तलिफ़ इकाइयाँ हमें जो है वो लिखनी है। तो देखिए, 1 वोल्ट के ख़वाई फ़र्क से होकर 1 कूलम के बरक़ी बार को मुतहरिक करने में जमाशुदा तवानाई 1 जूल कहलाती है। क्या कहा जा रहा है कि अगर ख़वाई फ़र्क या वोल्टेज 1 वोल्ट हो और उससे होकर 1 कूलम बरक़ी बार को हमें क्या करना है, मुतहरिक करना है। चार्ज कितना है, 1 कूलम, और वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट। तो जो जमाशुदा तवानाई होंगी इसे हम क्या कहते हैं, 1 जूल कहते हैं। आपको 10th क्लास में भी ये जो है 9th क्लास में ये फार्मूला हो चुका है, 1 वोल्ट इज़ इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम था ना फार्मूला। V इज़ इक्वल्स टू W अपॉन Q, बरक़ी ख़वा का फ़र्क इज़ इक्वल्स टू काम बटे चार्ज यानी कि बरक़ी बार। एक इलेक्ट्रॉन की हरकियाती तवानाई में तब्दीली जबकि 1 वोल्ट के ख़वाई फ़र्क पर क़ायम रखते हुए दो नुक़ात से गुज़रता है, इसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन होता है, 1 EV यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और अगर हम बहुत ही कम वैल्यू की बात करें तो हम उसको मिली में नापते हैं, और अगर ज़्यादा है तो हम इसे जो है वो किलो में और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं। तो देखिए, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है, मिली यानी 10⁻³ होता है। 19 में 3 मिलाइए, 20, 21, 22, तो ये हो गया 10⁻22। 1.6 इंटू 10⁻22 जूल। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻16, तो किलो की वैल्यू है 10⁻³ जूल। और मेगा जो होता है वो 10⁻6 होता है, तो ये हो गया है 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। ये तमाम वैल्यूज़ आप लोगों को जो है वो याद रखनी है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम करते हैं तो इसके अंदर आपको कन्वर्जन के लिए ये लगता है। अब बरक़ी ख़वा या जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये किसे कहते हैं, जिसे हम आम ज़बान में वोल्टेज कहते हैं। अब देखिए, आपको पता है कि जो चार्ज होता है, बरक़ी बार होता है, उसके अतराफ़ में उसकी क्या होती है, फील्ड होती है, मैदान होती है ना। एक चार्ज Q है वो रखा है और उसके अतराफ़ में उसका क्या रहता है, फील्ड होती है, बरक़ी मैदान होता है। अब एक चार्ज है या एक बरक़ी बार है, वो कहीं तो भी लामहदूद फ़ासले पर रखा हुआ है, और उस लामहदूद फ़ासले से आपको क्या करना है, उस चार्ज को उठाकर इस बरक़ी मैदान में लेकर आना है। तो हमें क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं, वो जो इकाई मुस्बत बरक़ी बार यानी जो Q0 है या Q0 है, वो कहीं तो भी लामहदूद फ़ासले पर रखा हुआ है। उस लामहदूद फ़ासले से उसे हमें क्या करना है, किसी नुक्ते तक लाने में हमें जो काम करना होता है वो W होता है। तो ये जो काम होता है किसे लाने के लिए, बरक़ी बार को लाने के लिए, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बरक़ी ख़वा कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, इसे ही हम वोल्टेज कहते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा V इज़ इक्वल्स टू W अपॉन Q। समझ में आ गया है, W यानी क्या है, काम है। कौन सा काम है, Q0 चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए जो काम है
उसे हम क्या कहते हैं, बरक़ी ख़वा कहते हैं। और इसकी इकाई क्या रहेंगी, बरक़ी ख़वा जो होता है ये गैर सिमती मकदार होती है। इकाई क्या है इसकी, वोल्ट होती है, कि वोल्टेज है तो हम क्या है इसे वोल्ट में नापते हैं। उसी तरीके से इंटेंसिटी का बरक़ी शिद्दत का और वोल्टेज का जो है वो रिलेशन होता है। इंटेंसिटी E जो होती है वो -dV/dx होती है। याद रखना है E = -dV/dx, जिसमें जो dV/dx होता है इसे हम ख़वाई ढलान या पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। और इंटेंसिटी का बरक़ी शिद्दत का जो फार्मूला होता है वो वोल्ट पर मीटर होता है, ये याद रखिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरक़ी ख़वाई फ़र्क से क्या मुराद है। यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, और ख़वाई फ़र्क की हमें इकाइयाँ लिखनी है, उसकी तारीफ़ लिखिए। बरक़ी मैदान में किसी दो नुक़ात के दरमियान ख़वा का फ़र्क इकाई मुस्बत बरक़ी बार को एक नुक़्ते से दूसरे नुक़्ते तक ले जाने में किया गया काम है। क्या कह रहे हैं कि जो बरक़ी ख़वा का जो फ़र्क है, जो वोल्टेज का जो डिफरेंस है, तो अब देखिए कि कोई भी चीज़ जो है जब उसके अंदर फ़्लो होता है, बहाव होता है, तो हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ क्या होती है, जाती है। यानी मुस्बत जो है वो मुस्बत बरक़ी बार को हमें क्या करना है, एक नुक़्ते से क्या करना है दूसरे नुक़्ते तक क्या करना है, ले जाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, काम करना होगा। अब देखिए एक मुस्बत बरक़ी बार है, फ़र्ज़ करें कि वो Q0 है और उसे नुक़्ता A से नुक़्ता B तक क्या करना है, ले जाना है। तो इसके लिए जो काम होगा वो होगा WAB, और इन दो नुक़ात के दरमियान का फ़र्क क्या है, WB - WA, क्योंकि हम फ़र्क देख रहे हैं ना, = W/Q। तो वो काम A नुक़्ते को B नुक़्ते तक ले जाना है, इसलिए WAB हम लिखते हैं। और VA और VB जो है ये पॉइंट A का और पॉइंट B के ख़वा को क्या करता है, ये ज़ाहिर करता है। अब बरक़ी ख़वा की इकाई क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में नापते हैं, अभी कहा है मैंने। तो 1 वोल्ट है, और वर्क को क्या में नापते हैं, हम जूल में नापते हैं, और चार्ज कूलम में नापा जाता है। तो तारीफ़ कैसी होगी, दो नुक़ात के दरमियान ख़वा का फ़र्क 1 वोल्ट कब होता है, जब 1 कूलम बरक़ी बार को एक नुक़्ते से दूसरे नुक़्ते तक ले जाने में 1 जूल का काम होता हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है वो है हमारे डाइलेक्ट्रिक के बारे में हमें देखना है। क्या के बारे में देखना है, हमें डाइलेक्ट्रिक के बारे में देखना है। तो देखिए क्वेश्चन आपको इस तरीके से आता है, डाइलेक्ट्रिक यानी बर्क़ रोक मादे किसे कहते हैं और इसकी कितनी किस्में हैं। तो देखिए बर्क़ रोक मादे जो होते हैं वो उन्हें हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। वो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, जैसे कि हाजिज़ आपको पता है, इसे हम आज़िल अशिया कहते हैं। इसके अंदर तो करंट क्या होता है, पास होता है, क्या नहीं होता। इंसुलेटर में करंट पास नहीं होता। जैसे कि हमारे पास प्लास्टिक होता है, रबर है, लकड़ी है, ये क्या है, इंसुलेटर्स है, इनके अंदर करंट पास नहीं होता। नाम ही है इसका बर्क़ रोक मादे, बर्क़ को रोक रहे हैं। ऐसे मादे जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, इन्हें हम बर्क़ रोक मादे कहते हैं। तो ये इंसुलेटर होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इनमें बरक़ी सुकूनी तवानाई को ज़ख़ीरा अंदोज़ किया जा सकता है। इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को ये क्या कर सकते हैं, जमा, बरक़ी सुकूनी तवानाई जो है वो जमा कर सकते हैं। ये इसे इन्हें बर्क़ रोक मादे कहा जाता है। अब क्या है कि अगर हम इसे किसी बरक़ी सुकूनी मैदान में अगर हमने ऐसी अशिया को रख दिया है तो क्या होता है, इनके जो मुस्बत बरक़ी बार है और मनफी बरक़ी बार होते हैं ये मुखालिफ सिमतों में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो देखिए एक जानिब में क्या हो जाएगा, मुस्बत मुस्बत बरक़ी बार, और दूसरी जानिब में क्या हो जाएगा, मनफी बरक़ी बार। मुखालिफ सिमतों में क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी बरक़ी दो खुतबी मियारी असर क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। और यही मज़हर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन यानी बरक़ी खुतबियत कहते हैं। बरक़ी खुतबियत किसे कहते हैं, देखिए कि अगर हम बर्क़ रोक मादों को किसी बैरूनी बरक़ी सुकूनी मैदान में रख देते हैं तो क्या होता है, जो मुस्बत बरक़ी बार है और मनफी बरक़ी बार है ये मुखालिफ सिमतों में चले जाते हैं, इनके दरमियान में एक गैप पैदा हो जाता है और इसी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बरक़ी दो खुतबी मियारी असर क्रिएट होता है और इसे हम क्या कहते हैं, बरक़ी खुतबियत
यानी कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। और ऐसे अशिया को ही बर्क़रोक मादे या डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। मिसाल के तौर पे जो है कांच है, पानी है, मोम है, लकड़ी है, अब्रक है, अब्रक को हम जो है वो माइका कहते हैं, रबर है, पत्थर है, प्लास्टिक है, ये जो है बर्क़रोक मादे होते हैं। तो जो बर्क़रोक मादे हैं आपके पास वो दो किस्म के हैं। कायनात में दो किस्म के बर्क़रोक मादे हैं, एक होते हैं ख़ुतबी और दूसरे होते हैं गैर ख़ुतबी। ख़ुतबी को हम पोलार कहते हैं और जो गैर ख़ुतबी होते हैं उन्हें हम नॉन पोलार कहते हैं। तो जो पोलार डाइलेक्ट्रिक होते हैं इनके अंदर क्या होता है, देखिए कि बैन बरक़ी सालिमा जिसमें क्या होता है, सबसे पहले तो पॉइंट आपने याद रखने के है कि ये अनसिमेट्रिकल होते हैं। इनका जो शेप होता है वो गैर मुतमासिल साख्त के होते हैं और इनमें मनफी बारों यानी इलेक्ट्रॉन का मरकज़ कमियत और मुस्बत बरक़ी बारों यानी कि प्रोटॉन का मरकज़ कमियत एक दूसरे के साथ कोइंसाइड ना होते हो, इसे हम ख़ुतबी बर्क़रोक सालिमा कहते हैं। जैसा कि शक्ल में आप देख सकते हैं कि प्लस और माइनस एक दूसरे से अटैच है क्या, नहीं है। ये गैर मुतशाकिल शक्ल की वजह से एक दूसरे पे ये मुंतबिक नहीं होते, इन्हें हम ख़ुतबी बैन बरक़िया कहते हैं। देखो पॉजिटिव अलग नज़र आ रहा है आपको, निगेटिव अलग नज़र आ रहा है, इसलिए ये पोलार डाइलेक्ट्रिक है। जैसा कि मिसाल के तौर पे HCl देखिए आप, और यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और पानी जो है H2O है। ये मिसाल जो है वो ख़ुतबी सालिमात की है, पोलार डाइलेक्ट्रिक की है। तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl के ऊपर निगेटिव, H प्लस Cl माइनस दिख रहे ना आपको सेपरेट। फिर H2O के अंदर H पे ऊपर पॉजिटिव, O के ऊपर निगेटिव। इस तरीके से पानी जो है वो एंगुलर मॉलिक्यूल है, लीनियर नहीं है, सीधा है क्या, नहीं है, एंगुलर मॉलिक्यूल है। याद रखिए तो ख़ुतबी सालिमात होते हैं। तो ख़ुतबी सालिमात पोलार डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, बैन बरक़ी सालिमे ऐसे सालिमे होते हैं जिसमें मुस्बत बरक़ी बार यानी कौन है, अपना प्रोटॉन, और जो मनफी बरक़ी बार है यानी कि इलेक्ट्रॉन है, इनकी मरकज़ कमियात जो है इन सालिमात जो है वो गैर मुतशाकिल शक्ल के होते हैं और इस वजह से वो एक दूसरे पे मुंतबिक होते नहीं हैं, कोइंसाइड नहीं होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पोलार डाइलेक्ट्रिक यानी ख़ुतबी बैन बरक़िया कहते हैं। और इसकी मिसालें आप लोगों को आएंगी। क्या है मिसाल इसकी, HCl है, पानी है, अल्कोहल है, और उसी तरीके से NH3 जिसे हम अमोनिया कहते हैं, ये पोलार डाइलेक्ट्रिक की मिसाल है। और दूसरे होते हैं हमारे नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गैर ख़ुतबी बैन बरक़िया हम कहते हैं। अब यहाँ पे आप शक्ल में जैसा कि देख सकते हैं, क्या नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पर कि पॉजिटिव और निगेटिव जो है मुस्बत बरक़ी बार और मनफी बरक़ी बारों की मरकज़ कमियत एक दूसरे पे क्या हो गए हैं, मुंतबिक हो गए हैं। इसे हम गैर ख़ुतबी बैन बरक़िया नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो मिसाल है इसकी H2, N2, O2, CO2, बेंजीन, मीथेन। तो ये सब जो है ख़ुतबी और गैर ख़ुतबी बरक़िया जो मैंने आप लोगों को बताया है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो जो है ये समझ आ चुका होगा। तो इस तमाम पॉइंट को जो है आप लोग देखिए, याद कीजिए। अब इसकी ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा, इसके अंदर मैथमेटिकल टर्म्स जो है वो ज़्यादा है। तो जैसा कि पहले वीडियोस के अंदर जैसा हमने रोटेशनल डायनामिक्स देखा था, इसके अंदर जो है हम मोशन देखा था, उसमें मैंने आप लोगों को जो है बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर एक एनिमेटेड वीडियो दिया था, उसी तरीके से मैंने वेल ऑफ डेथ के लिए दिया था। लेकिन ये चैप्टर जो है थोड़ा जो है मैथमेटिकल टर्म्स ज़्यादा हैं इसके अंदर, तो इसमें एनिमेशन नहीं है। आप थोड़ा समझिए इसे और बार बार वीडियोस को देखिए, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा और इसकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट है तो पूछिए। अल्लाह हाफ़िज़।